शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 26 अगस्त से 1 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक दो बातें कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों को पता है मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं चल रही है, और अगर मैं नौकरी पेशा होता तो शायद नौकरी छूट जाती। इतना रूटीन डिस्टर्ब आजकल हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि बताता भी हूँ, लेकिन जब एक दो हफ्ते सब जो राशिफल नहीं आता है तो कुछ लोग तो चलो, बहुत लोग तो पूछते हैं क्या है। कुछ लोग अति प्रेमी होते हैं। एक सज्जन लिखे हैं कि आप जिंदा हैं कि मर गए, तो उसकी सूचना भी मिले कि मरेंगे ही, पृथ्वी पर आए हैं तो जाना तो तय है। आप लोगों से एक आग्रह करूँगा कि ये जो अभी मैंने जब अपनी माँ को, विशेष करके जो लोग हमारे उम्र के हैं, मतलब जो इन बिटवीन 45 टू 60 के बीच में, और जिनके माता पिता जिंदा हैं सौभाग्य से, उनके लिए एक सलाह दूंगा। मैं जब हॉस्पिटल में माँ को एडमिट किया था तो CEO साहब से संबंध और उनके ओनर से अच्छे हैं, तो आए थे मिलने। तो हम लोग बेड की तरफ, एक तरफ मैं खड़ा था और एक तरफ मेरी वाइफ खड़ी थी। तो बोले कि सर ये जो आप लोग जो दे रहे हो ना ट्रीटमेंट, जो आप दोनों इस माँ के या पिता के अगल बगल अगर बेटे और बहू खड़े हैं ना इस उम्र में, उससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। और बता रहे थे कि अमेरिका में रह रहे हैं लोग, कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फ़ोन आता है हमारे पास कि सर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, माँ की सेवा अच्छी होनी चाहिए। कह रहे थे, गलत शब्द है सुनूं तो, लेकिन क्रोधित थे। कह रहे थे कि मेरा सर अंदर से तो दिल करता है कि गालियां दूं कि बेवकूफ़, माँ को इस समय तेरी ज़रूरत है, नर्स की ज़रूरत नहीं है। हमें भी पता है पैसा तो आदमी इधर उधर से व्यवस्था कर लेता है, तेरी आवश्यकता है। माता पिता का ये जो के लिए जो यह उम्र होती है ना, दुनिया के 1000 काम आप छोड़ देना चाहिए आपको, आप कहीं भी हों। मैं इसीलिए छोड़ देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं, क्योंकि आपसे संबंध वर्चुअल है। आपके प्रति हमारी कोई एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन कोई एक जो जीवन देने, क्योंकि पृथ्वी पर अगर कोई जीवित जो साक्षात कोई देवता होता है ना, तो वो माता पिता होते हैं। और जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बहाने तो 1000 होंगे कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ ये व्यस्तता है, वो छोड़िए व्यस्तता ना, छोड़ दीजिए व्यस्तता। इस समय आपकी ज़रूरत है। तो जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना उनको, आपके पेरेंट्स को, वो आपके पैसे से नहीं होंगे। आप कहीं कुछ भी होंगे। बहुत हमारे भी क्लाइंट सब एक से एक लोग हैं, और दुनिया में एक से एक लोग हैं। सबको आना है, सबको जाना है, और हर किसी से ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो और हर किसी के सामने जिम्मेदारियां हैं। तो आप इन सब चीज़ों को, ये तो बहाने होते हैं ना करने के। मेरे पास एक कभी कभी क्वेरी आती है कि इस तरह के भी आते हैं कि मेरी माता यहाँ रहती हैं, मेरे पिता इतने बहुत बीमार हैं, लेकिन मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं वहाँ कब जाऊँ। अरे अजीब क्वेश्चन, इसमें एस्ट्रोलॉजी क्यों पूछनी है भाई कि कब जा पाऊँगा। रिजाइन मारो, जाओ बिजनेस कर लेना, गिट्टी बालू का दुकान खोल लेना, जनरल स्टोर की दुकान खोल लेना। ऐसा थोड़ी है कि जो है वो हम नहीं कमाएंगे तो हमारी जान चली जाएगी। अगर बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, तो आप कहीं भी बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अपने बारे में, जैसे मैं सिस्टम एनालिस्ट था पहले 15-18 साल पहले, तो जब नुकसान हुआ काम धाम में और हम जब गिरने लगे, तो मैं तो ट्यूशन पढ़ा लिया कुछ समय के लिए। ज्योतिष में आए, प्रारंभ में ज्योतिष नहीं चलता था तो मैं मंदिर पे चला जाता था, हवन कर लेता था। घर परिवार चल सकता है। माता पिता के प्रति जिम्मेदारी अगर आप नहीं निभा पा रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप किसी भी पोस्ट पर हो, कितना भी धन कमा रहे हो, अरबपति हो, खरबपति हो, उससे मतलब नहीं है। और ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता है। तो अगर आप लोग, खैर मुझे पता है कि आप जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जी रहे हैं कि मर गए, तो बहुत अधिक प्यार करते हैं, इसका मतलब आप हमसे, क्योंकि प्यार में ही इस तरह के शब्द आते हैं कि जो है वो। लेकिन आप लोगों को ये सलाह दूंगा, और चूँकि कभी कभी मुझे कुछ बातें कहनी होती हैं, समाज से भी जुड़ा हुआ, और हम लोग देख रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में मैं बाकी जो दूसरे कम्युनिटी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ तो आजकल देख रहा हूँ कि ओल्ड एज होम का बहुत प्रचलन हो चुका है। इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि जो हम लोग सनातनी हैं, जो हम
ऐसे तो दिन भर ग्रहण ग्रह ज्योतिष की 50 बार बात करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के वृद्धाश्रमों में चले जाइए तो कोई सबसे अधिक कम्युनिटी के लोग पेरेंट्स वहाँ पड़े हुए हैं तो वो हिंदू कम्युनिटी के हैं। संख्या भी हम लोगों की ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत निकालेंगे तो हम तब प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा हम लोगों का है। ये इतना मतलब दुखद स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसको देख करके बहुत कष्ट होता है। क्षमा करिएगा, बहुत से लोगों को लगेगा क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में इतना लंबा हम बोल दिए, लेकिन यही एक माध्यम है हमारे आपके बीच में जुड़ने का, जिससे हम संदेश भी कभी कभी देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए तो भाई ज्योतिष छूट जाए या कोई चीज़ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर रहता है कि जैसे अभी भी है, अभी आपके पास आया हूँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कर्मयोगी का जो है वो आज जन्म है। कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी जो आपके कर्म है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जहां आपकी आवश्यकता है उसके लिए, और उसमें प्राथमिकताएं आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो उनको सेलेक्ट करके आप काम करिए। कृष्ण के जन्म दिवस पर इससे बढ़िया संदेश मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ दे पाऊंगा कि अपने कर्म के प्रति जो है आप जो है वो जिम्मेदार बनिए, और जहाँ जिसको अति आवश्यकता है वहाँ उस समय आपकी उपस्थिति अगर नहीं होती है तो फिर बाद में आप पश्चाताप रखते भी हैं, क्योंकि भावनाओं से पेट नहीं भरता। भावनाएं आवश्यक हैं, लेकिन सिर्फ भावना हो और उसके साथ कर्म ना हो तो वो बेकार है। तो भावनाओं के साथ साथ भावना थोड़ी कम भी हो लेकिन कर्म अधिक हो तो मैनेज हो जाएगा। भावना और कर्म दोनों का कम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म रहित भावना का कोई मूल्य नहीं। तो इस बात को समझते हुए आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उसको हम लोग आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। लेकिन अपने कर्म के प्रति सचेत होइए और कर्म में भी प्राथमिकताओं को सेलेक्ट करिए कि क्या आपको करना चाहिए किस समय और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बात हो गई 5-7 मिनट, अब बात करते हैं सीधे राशिफल की। क्या करें सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में जो है वो उत्साह बहुत है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं। शुद्ध, उचित और अच्छे भावनाओं का उदय इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों में जरूर थोड़ी बहुत आपको कठिनाई देखने को मिल सकती है, विषमताएं देखने को मिल सकती है। सोच आर्थिक मामलों को लेकर के थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों का उत्पन्न हो ऐसी संभावना बन रही है। व्यय पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना चाहिए। भाग्य पक्ष का साथ इस समय बना हुआ है। सुदूर की यात्राओं से आपको कार्य व्यापार में लाभ मिलेगा। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए और वैवाहिक जीवन पर विशेष फोकस आपको करने की आवश्यकता इस सप्ताह पड़ेगी। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, उधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्साह में बहुत वृद्धि रहेगी, कुछ कन्फ्यूजन भी रहेगा और बढ़ चढ़ करके किसी भी काम को जितना करना उससे अधिक करने का आप प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र पर कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से इस समय सावधान रहें। अगर इस समय कोई कोर्ट कचहरी का मामला या विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें फंसने के आसार बन जाएंगे, इसलिए आपको उधर से सावधानी रखनी चाहिए। विशेष करके विपरीत लिंग के जातकों से थोड़ा सावधान रहें, वहाँ से आपको कोई आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत उत्साहित रहेगा। दूसरा हिस्सा भी आपके लिए जो है वो जन कल्याण में खर्च हो और तीसरा हिस्सा जो है वो पराक्रम, पुरुषार्थ और मित्रों के सहयोग को बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय परिश्रम का परिणाम और लाभ के लिए अच्छा समय है। साथ ही साथ व्यय भी बहुत होगा। यात्राएं सुखद होंगी। कार्य क्षेत्र पर आपको थोड़ी जो है वो अधिक सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र पर आपको उलझनों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मानसिक उलझनें होंगी, गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। भाग्य पक्ष का इस समय साथ नहीं है, इसलिए आपके कामों में अवरोध उत्पन्न होगा। आप तेज़ी से काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि हर जगह आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जन संपर्क बहुत तेज इस समय होगा। ख्याति आपकी बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके हाथों से शुभ कार्य संपादित होगा। लेकिन कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है। जमीन जायदाद में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अगर करते भी हैं तो बहुत सोच समझ कर कैलकुलेटेड स्टेप आपको उठाना चाहिए। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है।
आय में अच्छी वृद्धि आपके लिए बनेगी और कुछ नए आयाम उत्पन्न हो सकते हैं। यात्राएं भी इस समय संभावित हैं और यात्राएं सुखद रहें इसकी संभावना बहुत अच्छी है। मन प्रसन्न रहेगा, सप्ताह के अंत में कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य पक्ष का उतना सहयोग नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत कठिनाई होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में सेहत को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बचत, आय तो खूब है लेकिन बचत भी प्रभावित है, बचत जो है वो प्रभावित हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है और अपने आप को इन्हेंस करने में आपका धन खर्च इस समय हो सकता है। संबंधों को लेकर के सावधान रहना चाहिए। सिंह वालों की बात करूं तो ज़बरदस्त समय है, इस समय खूब उन्नति का समय है। मान प्रतिष्ठा में ज़बरदस्त वृद्धि। आय उतनी नहीं होगी, अगर आय हो भी तो वो स्थानांतरण से, स्थान परिवर्तन से या सुदूर से आय की संभावना है। सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बचत जो है प्रभावित होगी। आँखों का विशेष ध्यान रखें, आपकी आँखें प्रभावित हो सकती हैं, कष्ट में हो सकती हैं। बहुत से लोगों के लिए हाइपर एसिडिटी वगैरह बहुत परेशान इस समय कर सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त दबदबा मिलेगा और अचानक कोई मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना कुछ लोगों के लिए बन रही है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है, टूटेगा नहीं लेकिन तेज विवाद की संभावना से इनकार इस समय नहीं किया जा सकता। शरीर का मध्य निचला हिस्सा आपका रोग ग्रसित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, विशेष करके भूमि भवन अगर खरीदते हैं तो वो आपके लिए बड़ा शुभकारी इस समय हो सकता है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय भाग्य पक्ष का खूब साथ है, आय में वृद्धि है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना बन रही है, मन उत्साहित रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में अचानक कहीं से धन प्राप्त होगा, रुका हुआ धन प्राप्त हो, इसकी भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई, कटुता आपको देखने को मिल सकती है। मतिभ्रम भी कुछ होगा, कामुकता पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अन्यत्र संबंध कई लोगों के बन सकते हैं इस दौरान। सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। हालांकि मतिभ्रम भी है, तो जिन लोगों को जो अपने भ्रमित होने को नियंत्रित कर सकते हैं उनको शिक्षा में अच्छी सफलता के आसार इस समय आपके लिए बन रहे हैं। कार्य व्यापार कोई नया प्रारंभ कर रहे होंगे तो थोड़ा संभल कर करिएगा, क्योंकि उसमें उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं आपके लिए। तुला वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत अच्छा समय नहीं। हालांकि आय के दृष्टिकोण से तो ठीक है, भाग्यवश कुछ चीज़ें होती रहेंगी, बहुत रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, सेहत के लिए ठीक समय नहीं है। अनावश्यक का व्यय, परिश्रम का परिणाम उतना ना मिले इसकी संभावना। संतान पक्ष के साथ मन में अशांति या उसके साथ वैचारिक मतभेद, अनावश्यक का टकराव, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बन सकती है। आपको वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। शत्रु इस समय उत्पन्न होंगे, उलझने हो सकती हैं। आवश्यकता से अधिक आप धन खर्च करेंगे अपने सुख उपभोग के ऊपर, और कुछ लोग गलत कार्यों में भी धन खर्च कर सकते हैं। गलत का सही गलत तो उतना सापेक्ष मैटर है, लेकिन नैतिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गलत कार्यों में धन खर्च हो सकता है, उधर आपको सावधानी। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए प्रभावशाली समय है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना, पिता तुल्य लोगों से सहयोग, उच्च अधिकारियों का जबरदस्त सहयोग, जिन लोगों का कार्य शासन प्रशासन से संबंधित है उनको विशेष लाभ इस समय प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना इस समय बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह की भी संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस समय उन्नति के आसार हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं, व्यापार में वृद्धि, व्यापार को लेकर अचानक कोई नया समाचार, शुभ समाचार और वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। भाग्यवश आपको आपके कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि और आय में अच्छी वृद्धि हो, इसकी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा, वहाँ मानसिक उलझनें बन रही हैं। संतान के साथ भी बहुत से लोगों के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जमीन जायदाद के मामलों में भी सावधानी रखने की जरूरत है। बेचने से लाभ है, खरीदने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए परिश्रम का उतना परिणाम नहीं है। सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। प्रेम संबंध इस समय बन सकते हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी का खूब सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। आत्मबल और उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा, फिर भी जो है वो परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। अपने सेहत का भी ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ, उलझनें, अशांति के कारण अनिद्रा की समस्या से आप जूझ सकते हैं। मानसिक शांति उतनी इस समय आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको विशेष प्रयास करना चाहिए।
करीबी लोगों का सहयोग मिलते मिलते रह जाएगा, जहां आप बहुत उम्मीद लगाए होंगे वहां ना मिले इसकी संभावना है। फिर भी भाग्य पक्ष बहुत प्रबल है और भाग्य के वश आपके कार्यों में गति मिलेगी, कार्यों को वृद्धि होगी और कोई शुभ समाचार इन सब के बावजूद भी आपको प्राप्त हो सकता है। मकर वालों की बात करूं तो इस समय व्यापार के दृष्टिकोण से भाग्य पक्ष का अच्छा साथ है। सप्ताह के प्रारंभ में मन खूब उत्साहित रहेगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बचत के लिए समय ठीक नहीं है, करीबी लोगों से मानसिक अशांति और कुछ जो है वो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, आपकी उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न आपके लिए हो या जीवन साथी के कारण धन खर्च अधिक हो, इसकी संभावना है। जमीन जायदाद बेचने से इस समय लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन को संभालने के लिए कर्ज लेने की संभावना कुछ लोगों के लिए बन सकती है। भाग्य पक्ष का उतार चढ़ाव रहेगा। प्रमोशन से संबंधित कामों में कठिनाई इस समय महसूस होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में व्यापार में वृद्धि की संभावना बन रही है और व्यापार से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको इस सप्ताह के अंत तक आते आते प्राप्त हो सकता है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार आपके लिए बने हुए हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में कुछ हद तक सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत शुभ समय नहीं है, आपको थोड़ा उधर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आय सामान्य रहेगी लेकिन व्यय उससे कई गुना अधिक है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना है। आवेशित होकर के कहीं धन खर्च ना करें। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं जिसको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम अभी नहीं मिलेंगे, जिस कारण मन कई बार आपका आगे पीछे उद्वेलित हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न कुछ लोगों को हो सकती है, जिसको पहले से ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबे समय की नहीं होगी, लेकिन अल्प अवधि की छोटे समय की छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी बहुत प्रभावशाली रूप से, जीवन संगिनी हो या जीवन साथी हो, बहुत प्रभावशाली रूप से इस समय सहयोगी भी होंगे, लेकिन दबदबा और प्रभाव रहेगा और थोड़ा सा वैचारिक मतभेद कुछ लोगों को, वैचारिक मतभेदों का सामना कुछ लोगों को करना पड़ सकता है इस समय। मीन वालों की बात करूं तो इस समय जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ें ठीक हैं। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेहनत खूब करेंगे, परिश्रम और पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। शत्रु इस समय होंगे तो बहुत प्रभावशाली होंगे, उनसे लड़ना कठिन होगा। इस समय कहीं कोई अगर सामाजिक सोशल कोई वर्क है, कोई कानून से संबंधित काम है, वहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इच्छानुसार सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मामला जाता है तो वहाँ पर आपको दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, आपको वहाँ सावधान रहना चाहिए। व्यय अधिक होंगे, यात्राओं में कष्ट का योग है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः